हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज ऑलराउंडर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी जॉज 3। ये एक शार्क सर्वाइवल मूवी है। इस मूवी के टोटल 4 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और लास्ट पार्ट्स में आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगी। एक्सप्लेन पार्ट्स की लिंक आपको कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। मूवी के स्टार्ट में हम एक ग्रुप को देखते हैं जो वाटर स्की की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। दरअसल एमिटी आइलैंड में 4 साल से अंडर वाटर पार्क बनाया जा रहा था, जहाँ से टूरिस्ट टनल के जरिए समंदर के अंदर जाकर वहां का नज़ारा कर सकेंगे और कल इसकी ओपनिंग सेरेमनी होगी। इसे एक बिजनेसमैन केल्विन ने स्पॉन्सर किया होता है। इसकी प्रैक्टिस करते हुए वो लोग वाटर पार्क के एरिया में एंटर हो जाते हैं और हम देखते हैं कि शार्क भी उनका पीछा करते हुए उस एरिया में आ चुकी है। अब जब गार्ड्स डोर बंद कर रहे होते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाने की वजह से वो बंद नहीं हो पाता। वहाँ हम चीफ मार्टिन के बड़े बेटे माइक को देखते हैं जो सी वर्ल्ड का इंजीनियर और हेड होता है। वो एक आदमी शेल्बी को गेट को ठीक कराने का कहता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम माइक की गर्लफ्रेंड कैथ को देखते हैं जो उसी वाटर पार्क में बायोलॉजिस्ट होती है। कैथ के असिस्टेंट उन्हें बताते हैं कि डॉल्फिन्स केज से बाहर नहीं आ रही, तो कैथ कहती है कि उन्हें केज में ही रहने दो। वहीं हम एक फेमस फोटोग्राफर और एक हंटर को देखते हैं जो केल्विन का बहुत ही अच्छा फ्रेंड होता है, तो वो उसे वाटर पार्क पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए बुलवाता है। वहाँ माइक का छोटा भाई शॉन उससे मिलने आता है। जॉस पार्ट 1 के इंसिडेंट के बाद वो पानी से डरता था, इसीलिए वो स्टडी कंटिन्यू करने कोलोराडो चला गया था। अब शाम हो जाती है। वहाँ शेल्बी गेट को ठीक करके उसे लॉक कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ शार्क आकर उसे बुरी तरह मारकर खा जाती है। माइक, कैथ और शॉन बार में होते हैं। वहाँ शॉन की मुलाकात कैली नाम की लड़की से होती है जो उसी पार्क में स्कीयर होती है। माइक और कैथ बीच में ही टाइम स्पेंड करते हैं और कैली शॉन को लेकर वाटर पार्क आ जाती है और उसे अपने साथ स्विम करने का कहती है, लेकिन शॉन उसे बताता है कि एक इंसिडेंट की वजह से उसे पानी से फोबिया है। लेकिन कैली के इंसिस्ट करने पर वो उसके साथ पानी में चला जाता है। अब माइक और कैथ भी वापस आ चुके होते हैं, तो वो कैली की कार देखकर समझ जाते हैं कि वो यही है और शॉन को पानी में देखकर माइक बहुत खुश होता है कि किसी से तो उसका फोबिया कम हुआ और फिर वो उन्हें तंग करने लगते हैं। फिर साथ मिलकर वहाँ एंजॉय करते हैं। अगली सुबह शेल्बी की गर्लफ्रेंड आती है और कहती है कि शेल्बी कल शाम से घर नहीं लौटा, उसके सारे मेन डॉक्यूमेंट्स वही हैं। तो माइक को कुछ गड़बड़ लगती है, तो माइक और कैथ चेक करने सबमरीन में जाते हैं। सबमरीन से निकलकर वहाँ एक डूबी हुई बोट में जाकर उसे ढूंढते हैं। तभी वहाँ कैथ की 2 डॉल्फिन्स आ जाती हैं और वो उन्हें शिप के अंदर ही रुकने को इशारा करती हैं। तभी शार्क आकर उस बोट पे अटैक करती है, तो कैथ के इशारे पर डॉल्फिन्स कैथ और माइक को अपने साथ पानी से बाहर ले जाती हैं और शार्क उनके पीछे आ रही होती है। डॉल्फिन्स केज में जा रही होती हैं, तो माइक फौरन केज बंद करने को कहता है और केज बंद होते ही वहाँ शार्क उस गेट से टकरा जाती है और फिर पानी में चली जाती है। अब ये बात केल्विन तक भी पहुँच जाती है। अब फिलिप कहता है कि शार्क को हंट करते हुए उसे कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया जाए, इससे इस पार्क की पब्लिसिटी भी होगी। लेकिन कैथ इस बात से डिनाई करती है और कहती है कि हम इस शार्क बेबी को पकड़कर अपने केज में रखेंगे और दूर दूर से लोग इसे देखने आएंगे। तो माइक कहता है कि आज तक शार्क किसी के कैद में नहीं रही, ये काम बहुत ही रिस्की होगा। लेकिन केल्विन कैथ की बात से एग्री करता है। अब डाइविंग सूट पहनकर बेबी शार्क को पकड़ने कैथ, फिलिप और उसका असिस्टेंट पानी में जाकर वो शार्क के आने का इंतजार कर रहे होते हैं और फिलिप कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी शार्क आकर पीछे से कैथ पे अटैक करती है। तभी फिलिप वहां आकर शार्क पे चाकू मारता है, तो वो वहां से जाने लगती है। लेकिन ऑक्सीजन टैंक और डाइविंग सूट की वजह से कैथ को कुछ नहीं होता। अब जब शार्क बाहर की तरफ आती है तो कैथ माइक को उसे शूट करने का कहती है ताकि उसकी लाइव लोकेशन पता चल सके। वो उसे शूट करता है। फिर कैथ उसे एनेस्थीसिया इंजेक्ट कर देती है और फिलिप और उसके असिस्टेंट ये सब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और फिर वो लोग शार्क को एक पूल में रख लेते हैं। कुछ ही देर बाद शार्क को होश आ जाता है। ये देखकर वो लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं। अब वो दिन आ जाता है जिस दिन वाटर पार्क की ओपनिंग सेरेमनी होती है। दूर दूर से बहुत से लोग इस पार्क को विजिट करने आए होते हैं। पार्टिसिपेंट्स फन गाला में अपने रोल कर रहे होते हैं और वहाँ की ऑडियंस को एंटरटेन करा रहे होते हैं। केल्विन लोगों का क्राउड देखकर मैनेजर को लोगों के लिए शार्क डिस्प्ले करने को कहता है, तो मैनेजर कहता है कि मैं पहले कैथ से पूछ लूँ, लेकिन वो कहता है कि उससे पूछने की ज़रूरत नहीं। कैथ को अनाउंसमेंट से पता चलता है कि शार्क को डिस्प्ले में रखा गया है, तो वो फौरन उस तरफ जाने लगती है और वहाँ शार्क की हालत ख़राब होने लगती है। कैथ वहाँ पहुँचकर उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो मर जाती है। वहाँ हम शॉन और कैली को देखते हैं जो बम्पर बोट में बैठे एंजॉय कर रहे होते हैं और अंडर वाटर टनल में बहुत से लोगों को देखते हैं जो समंदर के अंदर की दुनिया का नज़ारा कर रहे होते हैं। तभी उनके सामने शेल्बी की डेड बॉडी आ जाती है। अगले सीन में कंट्रोल रूम में केल्विन को
पता चलता है कि फिल्टर पंप नंबर 1 में कोई खराबी आ रही है। तो केल्विन उन्हें पंप 2 ऑन करने को कहता है और वो लोग पंप 2 ऑन कर देते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ एक बहुत ही बड़ी शार्क होने की वजह से पंप में खराबी आ रही थी। माइक और कैथ शेल्बी की डेड बॉडी देखने आते हैं जो बहुत ही बुरी कंडीशन में होती है। तो कैथ उसकी बॉडी देखकर कहती है कि ये उस शार्क का काम नहीं जिसे हमने पकड़ा है। अब कैथ केल्विन के पास जाकर उसे सारी सिचुएशन बताती है। तो फिलिप कहता है कि ये शार्क तकरीबन 35 फीट लंबी होगी और जिसे हमने पकड़ा था वो उस शार्क का बेबी होगा। वो सब इस बात पे डिस्कशन कर ही रहे होते हैं, तभी शार्क वहाँ की ग्रिल तोड़कर अंदर आ जाती है। ये देखकर कैथ और माइक फौरन ही सबको वार्न करने निकल जाते हैं। अब माइक वाटर स्कीयर्स को वार्न कर रहा होता है, तभी शार्क उनके पीछे आने लगती है और वाटर स्कीयर्स भी उन्हें देख लेते हैं और फौरन ही किनारे पर आ जाते हैं। अब शार्क दूसरे स्कीयर्स ग्रुप के पीछे आने लगती है और वो लोग भी उस शार्क को देख के अनबैलेंस होकर पानी में गिर जाते हैं। शार्क उन पर अटैक करती इससे पहले ही वो खुद को बचाकर पानी से बाहर आ जाते हैं। बम्पर बोट की टक्कर से शॉन और कैली पानी में गिर जाते हैं, तभी शार्क आकर कैली पर अटैक करती है। तभी फिलिप और एक वर्कर उसे वहाँ से बाहर निकाल लेते हैं और कैली इंजर्ड हो जाती है। फिर शॉन कैली के साथ हॉस्पिटल चला जाता है। अब केल्विन अंडर वाटर टनल से सारे लोगों को बाहर निकलने को कहता है, तो उनके गाइड उन्हें एग्जिट के रास्ते ले आ रही होती है। तभी वहाँ शार्क आ जाती है और टनल पर टक्कर मारती है, जिससे टनल में पानी भरने लगता है। तो टनल के डोर्स ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। जब तक पानी का प्रेशर कम नहीं होगा वो डोर्स कंट्रोल रूम से भी नहीं खुल पाएंगे। अब उस डैमेज एरिया को रिपेयर करने के लिए माइक एक टीम रेडी करता है ताकि पानी के प्रेशर कम हो तो डोर खुल जाए और वहाँ फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा सके। अब उन लोगों का आइडिया हो जाता है कि शार्क उस फिल्टर पाइप के जरिए वहाँ आई है और फिलिप उसे फिर से उसी पाइप में बंद करने का प्लान बनाता है। तब तक माइक टनल के डैमेज एरिया को रिपेयर कर देगा। अब फिलिप और जैक अपना कैमरा लेकर पानी में जाकर पाइप की एक तरफ रस्सी बांधते हैं जहाँ से उन्हें निकलना होगा और दूसरी तरफ जाकर वहाँ स्प्रे करते हैं ताकि शार्क उसे स्मेल करके वहाँ आ जाए। कुछ ही देर में शार्क वहाँ आ जाती है। वो जैसे ही अंदर जाती है तो जैक पाइप की एंट्रेंस बंद कर देता है और फिलिप रस्सी को पकड़कर एग्जिट की तरफ जाने लगता है और साथ साथ सीन कैमरे में रिकॉर्ड भी कर रहा होता है। तभी उसकी रस्सी टूट जाती है और वो शार्क के मुंह में चला जाता है। फिर वो फौरन ग्रेनेड निकालता है और उसकी पिन निकालता उससे पहले ही शार्क उसे कुचल देती है। शार्क के लॉक होते ही केल्विन माइक को इन्फॉर्म कर देता है और वो पानी में जाकर डैमेज एरिया को रिपेयर करने लगता है और कैथ उसके साथ जाती है। शार्क केज पर टक्कर मार मार के उसके लॉक को तोड़ देती है और माइक और कैथ की तरफ पहुंच जाती है। तभी दोनों डॉल्फिन्स आकर उस शार्क का ध्यान वहां से हटाने लगती हैं। फिर कैथ और माइक कंट्रोल रूम तक पहुंच जाते हैं और वहां पानी का प्रेशर कम होते ही डोर्स खुल जाते हैं और वो लोग सेफली बाहर आ जाते हैं। अब शार्क कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ती है और उसका ग्लास को तोड़ देती है जिस वजह से वहाँ पानी भर जाता है। केल्विन एक वर्कर को अपने साथ बाहर ले जाता है लेकिन दूसरे को शार्क मार देती है। अब शार्क माइक और कैथ की तरफ आ रही होती है। तभी माइक नोटिस करता है कि शार्क के मुंह में फिलिप की डेड बॉडी है और उसके हाथ में ग्रेनेड भी है। अब माइक एक रॉड लेकर ग्रेनेड की पिन निकाल देता है और वो दोनों एक टेबल के पीछे जा छुपते हैं और वहाँ ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है और शार्क के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और माइक और कैथ ऊपर आ जाते हैं और कैथ दोनों डॉल्फिन्स को जिंदा देखकर बहुत खुश हो रही होती है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।